केड़ा है वो दूसरा होता है उसमें पश्चुरीकरण, उसमें वो मतलब दूध से दही बनना। हाँ तो वो रासायनिक अभिक्रिया में वो उधर पूछ रही है तो ये चीजें मैंने कहा यहाँ के रिलेटिव पूछ रही होगी। अच्छा हाँ साइंस तो आती है थोड़ी बहुत, बायो पूछी जाती है, क्यों नहीं पूछी जाती। हाँ तूने पूछा था उस दिन, क्या पूछा था? सिमुलेशन। सिमुलेशन मैं बताऊं, वैसे तो उत्तेजना होती है ठीक है, लेकिन पेवलोव ने क्या माना था? सिमुलेशन लार, लार चाहिए थी उसको, किसके लिए, किस तरह से आएगी? उत्तेजना से, ठीक है, तो इसलिए उसने नाम दिया था ये है। शिक्षण विधियों में सामाजिक संस्कृति में उत्तेजना उसमें ही तो होती है, हर बच्चे में उत्तेजना होती है, क्यों नहीं? आप में ही उत्तेजना है, सीखने की जो उत्तेजना नहीं है आप में, ठीक है। तो वो एक सिद्धांत दिया, वो सब पे लागू हो रहा है, एक नहीं भाई एक कुत्ते पर हो रहा है, नहीं, जीव जंतु चिड़िया पक्षी जितने भी है ना सब पे होती है, क्योंकि हर किसी को भूख लगती है ना, ठीक है, जितना भी संजीव है, हाँ जितना भी सजीव है ना उस पे। तो लिखो विनी दृष्टि विदा दिव्यांगता, विनी 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 दृष्टि, दृष्टि हाँ दृष्ट, दृष्ट विदा दिव्यांगता, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। कल मैंने थोड़ा गलत बता दिया था ना SLD का, एक वो भी SLD का मैंने कुछ और बोला था, स्पेसिफिक नहीं बोला था मैंने, स्लो लर्नर बताया था। हाँ स्पेसिफिक होता है SLD का, है ना, वो SL सीधा होता है ना, SL फिर होता स्लो लर्नर, शॉर्ट फॉर्म पूछते ना SLD लगा दे तो फिर स्पेसिफिक आएगा, समझ रहे? लिखो आगे। और इसने बात भी करी थी उस टाइम, मेरे याद नहीं आई, फिर मैंने कहा क्योंकि मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी तब मेरे को याद आया, हाँ पूछा था इसने कुछ, ठीक है। लिखो आगे। विनी दृष्ट विदा दिव्यांगता से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह है, अभिप्रेरत, जिसमें बच्चे को, विजातीय समूह है अभिप्रेरत है, जिसमें बच्चे को बोलने या लिखने विजातीय समूह है अभिप्रेरत है, जिसमें बच्चे को बोलने या लिखने, बच्चे को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है ना, बोलने या लिखने, ठीक है, बोलने या लिखने प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है, जो बोलने पढ़ने लिखने, जो बोलने पढ़ने लिखने वर्तनीय या गणितीय, वर्तनीय या गणितीय गणनाओं को समझने में कमी के रूप में सामने आती है, ठीक है। SLD स्पेसिफिक लर्निंग क्या होती है? डिसऑर्डर, समझने में कमी के रूप में सामने आती है, पढ़ने लिखने बोलने और वर्तनी करने और गणितीय गणनाओं को समझने में क्या आती है? कमी आती है, समझे? इसके अंतर्गत बोधक हाँ दिव्यांगताएं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया,
डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कुलकुलिया, 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 कलकुलिया है, कलकुलिया, कलकुलिया, कुलिया, डिस्कलकुलिया, कल कल है सीधा कल, नहीं है, कलकुलिया, लगा लो, नहीं हाँ लगा लो, लेकिन है नहीं यार। चलो इधर देख लेता हूँ होगी क्या आपका मात्रा। डिस्कलकेलिया नहीं है, इसमें भी कुलकुलिया लिखा हुआ है, इसमें डिस्कैलकुलिया अलग अलग लिख रखा, ठीक है। एक सीखने की दिव्यांगता लिख लिया, डिस्कुलकुलिया, कलकुलिया। फिर लिखो डिसप्रेक्सिया, प्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया, डिस डिस मत लिखो, डाइप्रेक्सिया, पता क्या इंग्लिश में डाइप्रेक्सिया, डाइस डाइसप्रेक्सिया, हाँ डाई, नहीं नहीं डाइप्रेक्सिया। अभी तो ये लिखवा रहा हूँ, रुक जाओ, इसके पूरे विवरण करेंगे। डाइप्रेक्सिया और विकासात्मक, विकासात्मक अफेसिया, अफेसिया भी है, अफेसिया भी है, सिया भी है, ठीक है। अब यहाँ तो 4-5 दे रखे हैं, मैं आपको लिखाने वाला हूँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 है, हाँ ठीक है। लिखो आगे, अब लिखो सीखने की अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार। ये पूछेगा ना सीधा, सीखने की अक्षमता के प्रकार लिखे है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार लिखे है ना, तो कौन कौन से लिखने हैं। पहला लिखो सीखने की अक्षमता, हिंदी में है लर्निंग डिसेबिलिटी के प्रकार, इनको ही मतलब है, ठीक है। पहला है डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया सभी सीखने की अक्षमताओं को का सबसे आम रूप है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया सभी सीखने की अक्षमताओं का सबसे आम रूप है। यह कौन सा विकार है, पठन विकार। कौन सा, यह एक भाषा आधारित, यह एक भाषा आधारित दिव्यांगता है, यह एक भाषा आधारित दिव्यांगता है डिसलेक्सिया, ठीक है। मतलब पठन विकार, पढ़ने वाली किसी दिक्कत हो सीन, समझ रहे हो, मतलब अक्षरा ने ज़्यादा सही पहचान को नहीं पावा को, और बोल भी को नहीं पावा को, मतलब बोलने को स्किल को नहीं होगी डिसलेक्सिया में, ठीक है। लिखो आगे, जिसमें व्यक्ति को शब्दों, वाक्यों या पैराग्राफ को समझने में परेशानी होती है। शब्दों, वाक्यों या पैराग्राफ को समझने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया वाले लोगों को अक्सर, डिसलेक्सिया वाले लोगों को अक्सर प्रसंस्करण 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 या समझने में समस्या होती है कि वह क्या पढ़ते हैं, ठीक है, कि वह क्या पढ़ते हैं। जिया ई लिखड़ो है बिन के पटले सी के कबूतर है ना, बी साहब, समस्या होती है कि वह क्या पढ़ते हैं या क्या सुनते हैं। कई डिसलेक्सिया लोग कला और संगीत में विशेष रूप से प्रतिभाशाली हैं। कई डिसलेक्सिया
लोग कला और संगीत में विशेष रूप से प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, ये विकार है लेकिन फिर भी प्रतिभाशाली हैं। 3D दृश्य धारण, एथलेटिक और यांत्रिक 3D दृश्य धारण, एथलेटिक और यांत्रिक क्षमता में भी प्रभावशाली होते हैं। एथलेटिक और यांत्रिक क्षमता में भी प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी क्या हो सकती है? त्रुटि हो सकती है। ठीक है, और ये कौन सा विकार है? सीधा पूछेगा डिसलेक्सिया कौन सा विकार है, तो क्या कहोगे? पठन विकार है, सीखने। इंगे मैं सही वर्तनी को नहीं कर सका, मतलब बोल को नहीं सका। जी मैं बोलने लग रहा हूँ, अरे मेरी भी कई बारी अक्सर उच्च नीचा हो जाए ना, है ना। फिर भी इंगी वर्तनी सुधारो मेरी, गुरुजी यहाँ बनी यहाँ बोल रहे, है ना। तो वो बात चीज़, लेकिन मन को नहीं है डिसलेक्सिया कड़ी सोच लिया होगा। ठीक है, लेकिन मैं बाद में प्रतिभाशाली भी तो हूँ, लास्ट में पढ़े होगा नहीं। लिखो आगे, डिसकलकुलिया, कलेकुलिया, जो लिखना लिख लियो। क्लोल मत लिख लिया, क्लोल लिखो। बिया ओ किसो विकार है? हाँ, गणितीय विकार है। रिट वास्ते आवे तो गणितीय, लेकिन पूरा लिखना है, अगर इन्हें डिफाइंड करना है, समझाना है कि ना भाई इनको 1 नंबर 2 नंबर में आ गए तो फिर पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी इनके बारे में, है ना। लिखो आगे, डिस्कलकुलिया एक सीखने की दिव्यांगता है जो गणित की अवधारणा को समझने और हल करने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, समझने और हल करने की क्षमता को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, अगर यूं ई विकार ग्रसित हो सी तो अक्षरूढ़ता दिखाई देसी, नो के दिखाई देसी, 6 दिखाई देसी, या एम है वो के दिखाई देसी, डब्लू दिखाई देसी, बिया। ठीक है, इस दिव्यांगता के कई प्रकार हैं और यह एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकती है। और यह एक व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग तरीके से क्या कर सकती है? प्रभावित कर सकती है। डिस्कैलकुलिया वाले लोगों को अक्सर संख्याओं में हेरफेर, ठीक है, किसमें? संख्याओं में हेरफेर। डिस्कैलकुलिया वाले लोगों को अक्सर संख्याओं में हेरफेर करने और सूत्रों और समीकरणों में चरणों को याद रखने में कठिनाई होती है ना। वर्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताना। वर्ग को बता दो, वर्ग को भुजा स्क्वायर बस कैलकुलिया है को नहीं था ना, बस यही समझाना, सूत्र तो मुझे याद है। हाँ कैलकुलिया, अब सिक्वेंस में याद है नहीं, भुजा स्क्वायर सीधो बता दिया, भुजा इंटू भुजा, है ना।
अभी तो मैं पूछोगा नहीं घन को, अब बता। हाँ सी है सूत्र है। हाँ बाकी कैलकुलिया में सीक्वेंस में मतलब याद होगा, ठीक है। हाँ 3/4 शायद तक, फिर ब्रैकेट बंद यहाँ करके है। लिखो आगे। समीकरण में चरणों को याद रखने में कठिनाई होती है। समीकरणों के चरणों को याद रखने में कठिनाई होती है। इतना कुछ लिखा था इसके बारे में पहले। अब लिखो डिस्ग्राफिया। मोस्ट ये 3 ही है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया है, डिसलेक्सिया। भाषा विकार, फिर किसो गणितीय विकार, तीसरो डिस्ग्राफिया लेखन। ग्राफ मतलब कि यहाँ बना लिख के ही बनावांगा आप ग्राफ। लिखो डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक लेखन दिव्यांगता है ना। लेखन दिव्यांगता है। क्या है? लेखन दिव्यांगता। लेखन दिव्यांगता है, लेखन विकार। जहां लोगों को अक्षर बनाने और निर्देशित स्थान के भीतर, ठीक है, निर्देशित स्थान के भीतर, निर्देशित स्थान के भीतर, जहां लोगों को अक्षर बनाने और निर्देशित स्थान के भीतर लिखना मुश्किल लगता है। निर्देशित आप जियां कहते हैं ना, 8 लिखनी बिंदु सो बना दिया तो ये लाइन बना के दे दिया टिक करके, तो बिन क्या होगा, यहीं पर लाइन पर ले गया वो कह देगा 8 लिखना यहां कर दे वो, है ना। बेच अब यहां कहते होगा जी मनीष है छोटी हो, तो बिने भी तो प्रॉब्लम है नहीं डिस्ग्राफिया की, मनीष है ना, कईयों का है, ठीक है। लिखो डिस्ग्राफिया एक क्या कहाँ तक लिख लिया था, लिखना मुश्किल लगता है। इस दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति की हस्तलिपि क्या होती है, हस्तलिपि हाथों द्वारा लिखी गई। इस दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति की हस्तलिपि असमान और असंगत होती है। हस्तलिपि है ना, अपने वास्ते तो बाकी सी कॉपी लगाना था सुलेख वाली, है ना, छोटी छोटी लाइन वाली, फिर अपनी क्या है ना सुलेख लगाई डी को नहीं। हाँ सुलेख, एक तो सुरत लेख होता है सुनकर लिखना, एक सुलेख होता है वो कौन सी कॉपी में मतलब अपनी वर्तनी को सुधारने के लिए लगाई जाती थी। लिखो हस्तलिपि असमान और असंगत होती है, ठीक है। डिस्ग्राफिया में ऊंचा नीचा लिख दे सी, मोटो लिख दे सी, बड़ो से अक्षर लिख देगो बिया, ठीक है, उल्टा लिख दे सी, समझ रहे हो। असंगत होती है, सही रूप से लिखने में अक्षम होते हैं। सही रूप में लिखने में क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, ठीक है। सही रूप में लिखने में क्या होते हैं, अक्षम होते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे या बहुत कम करते हैं। बहुत धीरे धीरे या बहुत कम करते हैं। आमतौर पर डिस्ग्राफिया वाले लोग अक्षरों की कल्पना करने में असमर्थ होते हैं। अक्षरों की कल्पना करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। आमतौर पर डिस्ग्राफिया वाले लोग अक्षरों की कल्पना करने में असमर्थ होते हैं और अक्षरों को याद रखने की क्षमता नहीं होती, और अक्षरों को याद रखने की क्षमता नहीं होती, जिससे इन्हें लिखने के लिए बड़ी मात्रा में
जिससे इन्हें लिखने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऊर्जा, जिससे इन्हें लिखने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा और समय की आवश्यकता होती है। डिस्ग्राफिया में, है ना, ग्राफ मतलब लिखने को काम है, तो लिखण भी सारो या सी पंगा सी, या तो सीधा कौन लिख पावेगो, ठीक है, और बिल्कुल धीरे धीरे लिखा गो, और अक्षरां की पूरी पहचान को नहीं, जब तक पहचान को नहीं होगी फिर पढ़ भी को नहीं पावेगो, समझ रहे हो ना। और पढ़ना लिखो आगे। डिस्कुलकुलिया, डिसलेक्सिया वो है पठन विकार, मतलब वो पढ़ कौन सके सही बिंग, अब मैं जिया सुरत लेख कर ला रहा हूँ, मैं कोई ध्वनि कर बोली है, ठीक है, कोई लाइन बोली है, तो थे भी हूँ उच्चारण भी साबू मेरे साबू करोगा जिया सुन के, तो वो बाटा को नहीं कर पावा वो, समझ रहे हो, तो बहुत चीज़ होगी। कोई थोड़ा सा अपनी राय देना चाहता है तो हाँ दी क्या, हाँ थोड़ा मानसिक सिम्टम भी तो है उसमें, उसको एकदम से नहीं कह सकते अपने, समझ रहे हो। ये नॉर्मल इंसान की बात होने लग रही है, सग सग नॉर्मल इंसान में भी तो यही है, डिस्ग्राफिया का लक्षण हो सके, क्यों को नहीं हो सके, है ना। पहला पहला एक वर्ड पढ़े हो आपा, वो जिसा सीखने जब स्टार्टिंग इकाई हुई तो वो सारो सीखने का विकार काटू शुरू होएगा मस्तिष्क, है ना, और सारा जुड़ा ही है। मैं तन क्यों नहीं, जिस प्रॉब्लम मस्तिष्क में है तो फिर सीखण भी, और दिव्यांगता भी हो सी, अक्षमता भी हो सी, है ना, समझ रहे हो, विकार भी हटू शुरू हो सी, है ना। लिखो आगे। डिस्प्रेक्सिया क्या है, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब गति, गामक अक्षमताएं, गामक विकार है इसमें। कौन सा है, डिस्प्रेक्सिया मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है डिस्प्रेक्सिया, फ्रैक्शन नहीं कर पाता ये चीजें, डिस्प्रेक्सिया। कौन है डिस्प्रेक्सिया, जो गामक कौशल के विकास को प्रभावित करता है, गामक कौशल को क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है, डिस्प्रेक्सिया। गामक, गामक मतलब उठना बैठना चलना कूदना पकड़ना ये चीज, ठीक है। और गामक कौशल कहाँ से शुरू होंगे, अगर आंख और हाथ का समन्वय भी नहीं होगा तो भी नहीं हो सकता। आप देखने यहाँ लग रहे हैं, अगर है नहीं वो नीच है, मैंने कोई चीज़ वो अब देखने लग रहे, ठीक है, पहले क्या होता था, कोई चीज़ पकड़ाते तो वो यहाँ हाथ रख लेता था, ठीक है, समन्वय नहीं होता था आंख और हाथ का, समझ रहे हो, और ये समन्वय करवाएगा कौन, मस्तिष्क। लिखो आगे। गामक कौशल विकास को प्रभावित करता है, डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित लोगों को, डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित लोगों को गामक कार्यों की योजना बनाने और गामक कार्यों की योजना बनाने और निष्पादित करने में परेशानी होती है ना, ठीक है। जी हाँ, कहते हैं सुई में धागो गालो, है ना, योजना बनाने और निष्पादित करने में परेशानी होती है। सुई में धागा डालना कौन सा कौशल है, सूक्ष्म या दीर्घ, सूक्ष्म है ना, और मैं कहते धागा गालो तो यहाँ कर गया ना, यहाँ समन्वय को नहीं, तो ठीक है, तो अड़के प्रॉब्लम आ रही, निष्पादन करने में परेशानी होती है ना, योजना बनाने और निष्पादन करने में परेशानी होती है। लिखो, जैसे दांतों को ब्रश करना, जैसे दांतों को ब्रश करना,
दांतों को ब्रश करना, क्या करना? दांतों को ब्रश करना। कह देना बुरश मुंह में गाल, वो आटे लगा के खड़े हो रहे है ना, बिन पकड़ के फिर यहाँ करवाना पड़ा। समझ रहे हो ना? लिखो आगे, दांतों को ब्रश करना, जूते के फीते बांधना, जूते के फीते बांधना। ये कौन से कौशल है, बता सकते हो कोई? सूक्ष्म लिखवा रहा हूं, साथ साथ याद रख लेना। वैसे नहीं, गामक में ये कौन से कौशल है ये? हाँ सूक्ष्म, वैसे भी और वैसे दैनिक भी है। ठीक है, ब्रश करना, जूते के फीते बांधना, चीजों को पकड़े रहने में, चीजों को पकड़े रहने में और कपड़े पहनने में, और कपड़े पहनने में। ठीक है, देखो अगर डिस्प्रेक्सिया एक जीवन भर विकार है, डिस्प्रेक्सिया एक जीवन भर विकार है। लिख लिया? क्या है? जीवन भर विकार है, जिसमें कोई इलाज नहीं है, जिसमें या जिसका लिख लो, या जिसमें लिखा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, क्या है? डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया मतलब फ्रैक्शन को नहीं होएंगे। ठीक है, समन्वय होशी को नहीं और फ्रैक्शन का डोज, इलाज नहीं है, लेकिन व्यक्तियों को कार्य करने और संतृप्त होने की क्षमता में, व्यक्तियों को कार्य करने और संतृप्त होने की क्षमता में सुधार करने में मदद के लिए, क्षमता में सुधार करने में मदद के लिए विकल्प उपलब्ध है, उपलब्ध हैं। हाँ, अरे किसो विकार है मेरे में, बताओ भाई, पहले किसो पढ़े? हाँ वो डिस्प्रेक्सिया एक सीखने की दिव्यांगता नहीं है, डिस्प्रेक्सिया एक सीखने की दिव्यांगता नहीं है ना? यूं गामक कौशल तो होने लग रहा नहीं, चलना फिरना, ठीक, गति वाली भी तो है। डिस्प्रेक्सिया एक सीखने की दिव्यांगता नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर अन्य सीखने की अक्षमताओं के साथ होती है, अन्य सीखने की क्षमताओं के साथ होती है ना? सीखने की क्षमताओं के साथ होती है। अगर हाथी कौन चाल सी तो गढ़ लिख लिया होगा, बटा फिर किसो आसी, किसो कुछ दिव्यांगता है, विकार है, डिस्ग्राफिया। समझ रहे हो? लिखो आगे, इसमें मैं अभी लिखना है, बंद कर रहे हो तो। दिव्यांगता नहीं है, कहां तक हो गया था? क्षमताओं के साथ होती है ना, यहां तक हो गया था। जो सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जो सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया? कौन कौन सा हो गया? डिसलेक्सिया हो गया, और डिस्प्रेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया। अब लिखो डिस्थीमिया, डिस्थीमिया, डिश 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 डिश, वो वाली खाने वाली डिश नहीं, डिस्थीमिया। थीमिया, थीम कहाँ से जो आती है? दिमाग से। ठीक है, गंभीर तनाव की अवस्था, तो तनाव कहाँ से होगा? मस्तिष्क में। ठीक है, डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था। फिर लिखो, व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है। यहाँ से लिखवा रहा हूँ, मेरी यहाँ से नोट्स से।
व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है। व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है। इंगे में किसी विकार गंभीर तनाव की अवस्था मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत ले लेना, याद हो जी। डिस्थीमिया है ना, लिख लियो। बालक का अधिगम प्रभावित होता है, इससे बालक का अधिगम प्रभावित होता है ना भाई। इन पर कौन लागू है, इनको तो बहुत बढ़िया है अधिगम तेरा। बालक का अधिगम प्रभावित होता है, सीखने की जो क्षमताएं होती है वो क्या होती है, प्रभावित होती है इसमें। लिखो फिर, डिस्थीमिया लिख लिया ना, आगे इंगो तो इतो ही है। फिर लिखो आगे और लिखो नेक्स्ट, अफेसिया। अफेसिया, अफेसिया, सी सी से सेलेटिव वाला सी, सिया लिख लियो। अफेसिया जिया वो भाषा विकार किस हो, डिसलेक्सिया भी भाषा विकार है नहीं, कोई भी है सेम है। लिखो इंगम, भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता है। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता है, ठीक है। संप्रेषण मतलब बातचीत करना भी है। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता है, ठीक है। अब थे तो कहोगा अकलाणो ना, बिया को नहीं, एक और होगा इंगम। दूसरों, मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या। मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में समस्या होती है। मौखिक रूप से मतलब बोल के, ठीक है। वो शायद तक बिंगे में पाया जावा सीपी हो है नहीं, जिसो बालक सीपी नहीं, ऑटिज्म बिंगे में, क्योंकि वो चुपचाप रहे क्योंकि सारे बातचीत तो करेगा नहीं, है ना। संप्रेषण का अधिगम अक्षमता होती है, उसमें होता है शायद तक। तीसरा लिखो, अभिव्यक्त करने में समस्या, ठीक है। मतलब कोई चीज भूख लग रही है तो वो बतावेगा को नहीं, बट क्या करेगा, रिएक्ट को नहीं करेगा कोई भी, वो मजा तो मारपीट कर ले सी, बस इतो कर सी, लेकिन बोल के को नहीं बतावेगा, ठीक है। तीसरा लिखो, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह एफेसिया उत्पन्न होता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह एफेसिया उत्पन्न होता है, और फिर ऑटिज्म ही है। एफेसिया उत्पन्न होता है, एफेसिया, एक एफेजिया है, एक एफेसिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, वो है एफेसिया, वो लिखो डिस्फेजिया। डिस्फेजिया पहला लिखा है मैं एफेसिया, एफेसिया। अब लिखाना है फेफल वाला फे जी या, क्या हो गया, बस नहीं गाड़ी ट्रेन करांगा, हवाई जहाज करांगा, बड़ी सोच रहा है। तो 2-3 रह गया, ये लिख लियो एक, ठीक है, बढ़िया समझ आज ही बाद में लिख लो। कितना मिनट रहेगी, 1 मिनट थोड़ी रहेगी, चल लिख लियो, एक लिख लियो चल। डिस्फेजिया मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता, आंशिक या पूर्णतः अक्षमता। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता। ठीक है। अब लिखो एलेक्सिया। एलेक्सिया, एलेक्सिया हमें बताओ वो अच्छा इसको बहुत पता है, एलेक्सा, एलेक्सिया लिखना है, ठीक है।
मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, थोड़ा थोड़ा मैं कहना लग रहा नहीं, डिसलेक्सिया, फिर आगे अफेसिया, डिसफेजिया और अलेक्सिया, चारों थोड़ा थोड़ा फर्क है। अलेक्सिया मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता, पढ़ने में, ठीक है। इसे शब्द अधंता, अधंता या पाठ अधंता या विजुअल देखकर एफेसिया भी कहा जाता है, एफेसिया भी कहा जाता है, एफेसिया जैसा होता है ये अर्जित डिसलेक्सिया है, यह अर्जित डिसलेक्सिया है, ग्रहण किया हुआ, ठीक है। क्या है? अर्जित डिसलेक्सिया, पहला पढ़ा था आपने। अलेक्सिया के कारण यह अर्जित डिसलेक्सिया है, अर्जित का मतलब ग्रहण किया हुआ। अलेक्सिया के कारण अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी, अलेक्सिया के कारण अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है। डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अक्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। किंतु प्रत्येक स्थिति में क्या नहीं है? संभव नहीं है, ठीक है। एक और रह गया, वो करा, एक नहीं दो रह गया, वो कर देंगे काल, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब।